विगत दिनों मंदसौर जिलों के बोरखेड़ी चारण में एक विवाहिता महिला को राह चलते छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ नाहरगढ़ थाने में नामजद एफआईआर तो कर दी, लेकिन आरोपी फिलहाल अरेस्ट नहीं होने पर पीड़िता ने मीडिया से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मिली जानकारी के अनुसार लता पति खेमालाल डांगी उम्र 30 साल निवासी बोरखेड़ी चारण में हमराह अपने पति लाल सिंह डांगी के थाना हाजिर आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि आज दिनांक 12/11/2023 के दिन करीब 11 बजे की बात है। मैं पानी भरने के लिए सरकारी स्कूल के पास हैंडपंप से पानी भरकर अपने घर आ रही थी कि मेरे साथ मेरे ननद मंजू, पिता बालूराम डांगी भी थे। तभी रास्ते में मेरे गांव के ही रहने वाले दशरथ पिता बाबूलाल डांगी मोटरसाइकिल से आकर मेरा रास्ता रोक कर अपनी मोटरसाइकिल मेरे सामने खड़ी कर दी। मुझसे बोला कि तू मुझे अच्छी लगती है, मुझसे फ़ोन पर बात किया कर। और मैं बोला कि तुझे नए नए कपड़े और पैसे दूंगा। मैंने बोला मेरी शादी हो चुकी है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। फिर दशरथ डांगी मेरे पास आकर बुरी नीयत से मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो दशरथ ने मेरे गाल पर चाटे मारने लगा और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरी ननद मंजू मुझे दशरथ डांगी से बचाए, इतने में लोगों को आता देख वहां से भाग गया। दशरथ डांगी 2-3 बार पहले भी मेरे घर आकर इस तरीके की हरकत कर चुका है। हेडपंप पे पानी लेने के लिए जा रही थी और मेरी ननद मंजू और हम दोनों हेडपंप पे पानी लेने के लिए जा रहे थे, तो उधर से दशरथ डांगी आया और मेरे सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। पानी भर के वापस आ रही थी तो मोटरसाइकिल सामने खड़ी कर दी और बोला कि तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे से फ़ोन ले ले और मेरे से बात किया कर। फिर मैंने मना कर दिया, मैं शादीशुदा हूँ, ऐसी गलत बात मुझसे मत किया कर। तो बोला कि मैं तेरे को पैसे दूंगा, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े दिलाऊंगा, तू मेरे से बात किया कर। मैं मना कर दिया तो उन्होंने मेरे सिर पे बाल्टी भरी हुई थी पानी की नीचे गिरा दी और मेरे पीठ पे हाथ घुमाया, 2-3 चाटे लगाए और मेरे को नीचे गिरा दी। थाने में गए? हाँ, हम थाने में गए। थाने में क्या कुछ कहा? थाने में कहा कि कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अच्छा सहयोग किया हमारा। क्या मांग करते हो जिलाधीश महोदय से अब? मांग ये करते हैं कि ये मेरे साथ हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वो तो मौके पे मेरी ननद आ गई, नहीं तो मेरे तो गलत हाल कर देते। मेरे को तो कोई रखना पसंद ही नहीं करता। मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं होए। क्या कुछ धमकियाँ दी गई और क्या नाम? धमकियाँ दी गई कि ये चुनाव खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पति और तुमको जान से मार दूंगा। मेरी बड़े बड़े लोगों में चलती है, मैं जात में उपाध्यक्ष हूँ, किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ। कौन आदमी हो? वो दशरथ बाबूलाल पिता कहाँ रहने वाला है? बोरखेड़ी चारण का ही है। सर, ये मेरी बहन का पूरा प्रकरण है। मेरा नाम दिलीप डांगी है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मेरी बहन के साथ ये जो पूरी बहन ने बताई है, अभी घटना लिखित में ही है। क्या हुआ कि सर मैंने इसको फ़ोन लगाया, मैं मौके पर आया, इसे लेकर मैं नारगढ़ थाने गया। इसने बताया कि भाई मेरे ये साथ हुआ। मैंने पुलिस को अवगत कराया, मगर सर ये समस्या है। तो पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज करी है मेरी, कहा तुम्हारे साथ न्याय होगा। लेकिन मैं शासन से ये चाहता हूँ, ये तो मेरी बहन थी, अगर मौके पे वहाँ मन्नत इंसान थे, अगर नहीं होते तो इसका बलात्कार हो जाता। बलात्कार होने के बाद आप इसको कौन रखता है? इसकी 7 साल की बच्ची है और मलारगढ़ विधानसभा में मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं शासन से, कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ, जिसने इसके साथ ऐसा किया वो हमारे समाज में उपाध्यक्ष भी है और आए दिन कुछ न कुछ लिखता रहता है। दूसरी बात है कि उसको इतना पावर है कि मेरे कलेक्टर तक चलती है, मेरे आईजी तक चलती है। क्या क्या धमकियाँ दी उसने आपको? उसने कहा कि इसके पति को उठवा दूंगा। फिर कहाँ जाएगी? इसको कपड़े के, हम गरीब वर्ग के लोग जरूर हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैं पहली बात तो मैं मीडिया में मेरी एक छाती पे पत्थर रख के मेरे मीडिया में देना पड़ रहा, क्योंकि इज्जत हमारी भी होती है, मजबूरी है मेरी, नहीं तो मैं मीडिया में मेरी बहन को लाकर नहीं देता। लेकिन मैं कलेक्टर, क्या नाम उसका? उसका नाम है दशरथ बाबूलाल डांगी, बोरखेड़ी का रहने वाला है और पूरा गाँव उससे डरता है।